So hi everyone, welcome to you all in my another vlog, and congratulations to you all if you are an Indian pharmacist. So this is a good news for you. From PCI there is a new regulations or new notification came. It might change your life. So basically यहाँ पर एक मैं इसको read करता हूँ. PCI to bring out new regulation to mandate uniform salary structure to all faculty members as per UGC norm. So अभी currently in India there is no regulations. Basically some schools they are paying 15,000 Indian rupees per month salary. Some might 18,000, some might 20,000, some might 30,000. There is no uniformity. Even some of the colleges are not paying the salary on time. ठीक है, तो ये सी बहुत सारी जो है कंप्लेन आती थी. तो अभी पीसीआई ने जो एक मूव किया है, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद बोलना चाहूंगा कि उन्होंने बहुत ही अच्छा मूव किया है. स्पेशली जो फैकल्टीज हैं, एटलीस्ट उनको अगर पूरा सैलरी नहीं मिलेगा उनका घर कैसे चलेगा, है ना. और घर नहीं चलेगा तो बंदा अच्छे से पढ़ाएगा ही नहीं, तो कैसे पढ़ा पाएगा यार. 15-20 हजार रुपए आप उसको दे रहे हो, इतनी महंगाई हो गई है इंडिया के अंदर, राइट. तो आपको जो एक यूजीसी जो नॉर्म्स हैं उसके अकॉर्डिंग सैलरी मिलनी ही चाहिए जो है फार्मेसी प्रोफेसर को, और डेफिनेटली इट्स अ गुड मूव. तो बेसिकली मैं आपको बताऊं कि मेरी अपनी स्टोरी. व्हेन आई वाज ए फार्मडी स्टूडेंट, तो बहुत ज्यादा ड्रीम ये था कि भाई आप इस डिग्री को करने के बाद आपको 1 लाख का जॉब मिल जाएगा इंडिया में, 50,000 का मिलेगा, और ये होगा वो होगा, बिकॉज दिस डिग्री इज वेरी बिग डिग्री. दिस इज इक्विवेलेंट टू एमडी फार्माकोलॉजी, समवन सेइंग दिस इज इक्विवेलेंट टू एमबीबीएस, दिस एंड दैट. So many questions, so I was very happy when I was studying, even our professor also saying the same thing. When I graduate and went for an interview, तो इंटरव्यू के जो हमारे एक सर थे, मैंने एक यूनिवर्सिटी का नाम नहीं बताऊंगा, मैंने वहाँ पर जॉब किया था. तो वो सर थे, बोल रहे थे कि भाई हम तो यहाँ पर 18,000 रुपए देते हैं जो एमफॉर्म ग्रेजुएट्स होते हैं उनके लिए, और ज्यादा कुछ नहीं. उन्होंने समझा कि आपको कितनी सैलरी चाहिए. मैंने कहा सर जो यूजीसी का जो नॉर्म से या ICT के नॉर्म से आप उसके अकॉर्डिंग दे दीजिए. तो मुझे मालूम था कि उस टाइम पे 2013 की बात कर रहा हूँ, उस टाइम पे शायद अराउंड ये जो है करीब 35,000 के आसपास था. इतने रुपए तो मेरे को मिनिमम मिलने ही चाहिए, है ना. उन्होंने कहा बेटा ये सब ड्रीम वाली बात है, रियली में जो है हम 15,000 18,000 रुपए देते हैं, और आप क्योंकि आप फार्मडी हो, आपको हम जो है 19,000 दे देंगे बीच में. मतलब इट्स लाइक कि नेगोशिएशन ऐसे करते हैं तो दुकान चल रही है और फैकल्टीज को कोई इतना वैल्यूज नहीं होता है इंडिया के अंदर. पर अगर ऐसा रेगुलेशन आता है तो डेफिनेटली जो है डिग्निटी फार्मासिस्ट की बढ़ेगी और जो अपॉर्चुनिटीज है फार्मासिस्ट की बढ़ेगी. तो उसको जो एक नॉर्म्स है उसके अकॉर्डिंग ही सैलरी मिलनी चाहिए. स्पेशली जो प्राइवेट कॉलेज है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, दे आर नॉट पेइंग द सैलरीज ऑन टाइम. इवन कुछ लोगों को तो सैलरी 2-3 महीने के बाद मिलती है. तो ऐसे टाइम में वो अपनी फैमिली कैसे रन करेगा जो फैकल्टी है, और वो कैसे पढ़ाएगा अच्छा, है ना, जब उसका माइंड इन सब चीजों में लगा रहेगा. तो आई होप दिस इज ये इसको इम्प्लीमेंट किया जाए, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है इंडिया में इम्प्लीमेंटेशन का ही प्रॉब्लम है. वहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन बहुत ही लो रहती है. तो इसके आने के बाद इम्प्लीमेंटेशन हो जाए तो एक अच्छी न्यूज है जो है आप सभी के लिए, स्पेशली जो लोग एमफॉर्म कर रहे हैं या फार्मडी कर रहे हैं या PhD कर रहे हैं या उनको जो एकेडमिक्स में जाना है. तो आई होप आई वेलकम दिस मूव एंड थैंक यू सो मच. एंड इफ यू आर लुकिंग टू माइग्रेट अब्रॉड, तो सैलरी बहुत ही लो होती है फार्मासिस्ट की ऑस्ट्रेलिया में. आपके लिए बेस्ट सजेशन ये है कि आप विदेश में आइए, और एकेडमिकली यहाँ पर है आपके लिए पूरा कंप्लीट गाइडेंस, और पूरा जो है हम आपका प्रोसेस करवाएंगे A to Z. वेरेवर यू वांट टू मूव,